ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और इशाक डार ने उनका स्वागत किया है। अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि जेरेड कुशनर और बिटकॉफ भी आज पाकिस्तान जाएंगे। पीस टॉक राउंड 2। इस बीच ईरान की ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि अराक्ची का दावा पाकिस्तान से जो बायलैटरल टॉक के लिए कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा है कि वे ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो अमेरिकी डेलीगेशन भी आज वहां पर पहुंचने वाला है। क्या बातचीत वहां पर होगी या फिर शांति की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे? इस पर एबीपी न्यूज के 5 रिपोर्टर्स ने विश्लेषण किया कि हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अराक्ची। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब्बास अराक्ची का इस्तकबाल नायब वजीर आजम इशाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है। पाकिस्तान के आला हुक्काम भी ईरानी वजीर खारजा के इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। बातचीत अगले दौर में पहुंचने वाली है। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और पहले से वहां पर अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और कुशनर दो प्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या लेटेस्ट है, क्योंकि अभी जो सुनने में आया कि अराक्ची साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उधर ऐसा आया था कि पहले तो ये था कि जेडी वेंस साहब पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर शायद वो रुके हैं क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। क्या है लेटेस्ट पोजीशन, जरा इस पे बताइए, फिर कुछ चीजें और हम लोग गुफ्तगू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको और आपके सारे दर्शकों आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि अभी फ़िलहाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो उसमें मैं जो है मैंने ये बात कही है, कई जगहों पर कहता रहता हूँ कि तानाशाह इंसान के हारने की अलामत ये होती है कि या तो वो अपनी शिकस्त और अपनी हार का नाम बदलता है और उसको जीत का नाम देता है, या फिर ये कि वो जो है पब्लिक का, आवाम का दिमाग जो है वो जहन भटकाता है। जैसे हमारे राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मारूफ शेर है, मुझे याद रहता है वो, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। एक खबर आई है कि अब्बास अराक्ची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अंदर खाते क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री हुआ है, ईरान एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि आईआरजीसी जो है वो एग्री हुआ है कि आप बातचीत करिए। हो सकता है बीच में थोड़ी बात बिगड़ रही थी, तो ऊपर से चाइना का और रशिया का प्रेशर हो कि भाई जाइए बात तो कीजिए, कम से कम हम आपके साथ खड़े हैं। तो हो सकता है कि वो प्रेशर है जिसके कारण आईआरजीसी को भी मजबूरी में हाँ करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान की जंग हार जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची एक वफ्द की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अमेरिका का वफ्द स्टीव विटकॉफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके दामाद जेरेड कुशनर, वो हफ्ते की जो अमेरिका की हफ्ते की सुबह और यहाँ पे हफ्ते की शाम होगी, वो वहाँ से चलेंगे और वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। और बात ये हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान शायद मुज़ाकरात का एक और दौर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, क्या ये मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ की इतलात आ रही हैं। हमारे पास क्या इतला है इसके बारे में आपको बताएंगे इस व्लॉग में। आप इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और हमारे साथ रहें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स हम आपस में कर सकें जिसमें न्यूज़ हो और थोड़ा एनालिसिस हो। बात हम कर रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची, क्या इनकी मुलाकात हो पाएगी? मेरी इतलात के मुताबिक जो इस वक्त काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से आई है वो ये है कि इस मुलाकात में बहुत मुश्किलात हैं। उन्होंने ये कहा नहीं मुझे कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उनके लहजे से, उनके अल्फाज से मुझे ये लगा है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन कम अज़ कम और शायद इतवार को भी स्टीव विटकॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची के दरमियान इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात या मुलाकात शायद ना हो सके। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ कुछ नहीं पता इस्लामाबाद में, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। बहुत चंद लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ों का पता है। जितनी भी सीक्रेसी इसमें रखी जा रही है, उसमें अगर कोई पंक्चर करता है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से चलते चलते मुज़ाकरात फिर खटाई में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है, क्या क्या शराइत तय हो चुकी हैं, क्या क्या मसाइल अभी बाकी हैं, इस पर किसी को कुछ नहीं पता। और क्या अब्बास अराक्ची मुज़ाकरात में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसका भी पता मेरा ख्याल है दुनिया में शायद किसी को नहीं है, सिवाय चंद एक लोगों के जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। और ईरान से ही इंस्ट्रक्शन जो अब्बास अराक्ची साहब लेके आए हैं उसी के मुताबिक वो चलेंगे, उनसे उन इंस्ट्रक्शन से बाहर वो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की अब कोशिश ये है कि जबकि अब्बास अराक्ची यहाँ पे आ चुके हैं, को बता दें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब्बास अराक्ची जो कि 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ ओमान और रूस जाएंगे।
ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। यहां पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख से मुलाकात उनकी होनी है, पाकिस्तान के नेताओं से भी मुलाकात होगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सबके बीच अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा क्या कहता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जानकारी बता रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है और इसके लिए जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जो कि वार्ताकार हैं अमेरिका की तरफ से, वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक खुल करके नहीं कुछ भी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। अराक्ची का इस्लामाबाद पहुंचना और उनके इस दौरे पर, अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पर फैक्ट के साथ बात करना चाहती हैं तो मैं कर रहा हूं, और अगर आपको मेरा फैक्ट गलत लगे तो आप बोलिएगा। दीपक सर भी यहाँ पर बैठे हुए, सुनिए। आपको मुंह नहीं लगाया वो एक अलग बात। नहीं सुन लीजिए ना, हम हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए आपकी भाषा में, पाकिस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज होगी, हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। और हिंदुस्तान को कोई मुंह लगा भी नहीं सकता है, और नाम किसी के मुंह लग सकते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, आप जाकर किसी के मुंह लगते होंगे, मुनीर ट्रंप के मुंह लगते होंगे, तो मैडम वो आपकी भाषा है, आप अपने तक ये रखा करिए। सुनिए मैडम, सुनिए। सुन लो, आप जवाब देना, सुन लीजिए। तो सऊदी अरब के पास आपको $6 बिलियन मिल रहे हैं। कल को अगर कल युद्ध शुरू होता है, आपकी वार्ता कामयाब नहीं होती, तो आप ये बताएं, अगर युद्ध होता है तो आप सऊदी अरब के साथ मिलकर के जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान पे आप अटैक करोगी कि नहीं? अरे मना कर दिया मेजर नदीम ने मना कर दिया, मेजर नदीम ने मना कर दिया, नहीं करेंगे ईरान पर। ये मामू क्यों बना रहे हो एक दूसरे को? वो तो मना कर दिया उन्होंने, बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप शमैला को और दीपक सर को मेरे साथ रखिए जरा। अब सुनिए, एक मिनट शमैला जी सुनिए, यहाँ पर इन सब मामलों में एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए इस पूरे पैनल पर। अरे शमैला जी, आप उजमा जी की तरफ करने लगी। रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है। सुनिए, दो लोगों को स्क्रीन पर रखा है। देखिए यहाँ पर इन सब मामलों में सबसे एक्सपीरियंस अगर कोई है तो दीपक वोरा सर। अब दीपक वोरा सर, दो बातें मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि इस मामले में अगर मीडिएट करने का या फिर ब्रोकरेज करने का कोई एक विकल्प था तो पाकिस्तान, क्योंकि तेहरान के साथ बातचीत ये एकॉर्ड है पहले से कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए ही हो सकती है जो वॉशिंगटन में है। पहली बात तो ये रिलेवेंस को अपना इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि सिर्फ इनका रिलेवेंस है, इन्फ्लुएंस नहीं है। पहली बात। दूसरी बातचीत है, आपने रिलेवेंस तो मानी ना। हाँ तो रिलेवेंस है, मैं तो मान ही रहा हूं शमैला जी, पोस्टमैन की रिलेवेंस होती है कहीं तो वो मैं मान ही रहा हूं रिलेवेंस है। और रिलेवेंस पोस्टमैन का इसलिए है क्योंकि आप कहिए वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, जब तेहरान के अमेरिका से राजनयिक संबंध खत्म हुए तो एकॉर्ड हुआ कि आगे से जब भी बातचीत करेंगे तो तीसरे देश के जरिए बातचीत करेंगे। पहले कोई दूसरा मुल्क था, अब पाकिस्तान है। तो ये 92 से चला रहा है। कनाडा में आपके सफारत। अब ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैडम, तो आप कनाडा जाएंगी। फिर दीपक वोरा सर आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि आपको बिल्कुल हजम नहीं होगा। अब सुन लीजिए, दीपक वोरा सर से समझेंगे। दीपक वोरा सर जरा इनको समझाइए कि ये रिलेवेंस को इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये क्लाइंट बनने को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ रहे हैं। देखिए आपके कुछ भी दीपक वोरा सर से प्लीज आप कोशिश कर लीजिए, इनको खामोश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अभी वो फौजी साहब कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम इस्लामिक मुल्कों पर हमला नहीं करते हैं। अफगानिस्तान तो शायद बुद्धिस्ट देश है ना, इन्हीं के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था। वो तो मेरा ख्याल वो शायद बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन देश है अफगानिस्तान। सुन लीजिएगा मेम साहब, इतना जहर अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, आपके दिमाग को वो नुकसान करेगा। दूसरा, आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है। बैकडोर डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती मेम साहब, मुझे 53 इयर्स हो गए हैं। हम उसको कहते हैं ट्रैक 2 या क्वाइट डिप्लोमेसी। बैकडोर के मायने बहुत गलत होते हैं, वी नेवर यूज दैट। इसका मतलब है आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप पीछे के दरवाजे जा रहे हैं, ये मत इस्तेमाल करिएगा। पूछ लीजिएगा अगर आपके पाकिस्तान में भी जरूर कोई होंगे डिप्लोमेट। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं कि नहीं, आप खामोश नहीं हो सकती। सो इसमें बेसिक इशू ये है सर, भरोसा नहीं है। आपस में कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और जब भरोसा नहीं है तो फिर समझौता होना नामुमकिन है। अब मैं ये कहूंगा कि आप इसको बायलैटरल इशू मत बनाइए। भारत तो बहुत खुश होगा अगर किसी में अगर कहीं समझौता, सोमालिया करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है? शैतान करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है? समझौता होना चाहिए, नजर नहीं आ रहे मुझको। नहीं, शमैला जी से अभी संपर्क टूट गया है। अमृत अहमद शेख, आपको बातें समझ में आई? हाँ, 30 सेकंड, अमृत को 30 सेकंड दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी सर, मैं आई वाज लिसनिंग टू ऑल ऑफ द कन्वर्सेशन और मैं सर से काफी बातों पे अग्री करती हूँ, लेकिन मेरा एक सिर्फ एक सवाल है और वो मेरे पूरा यहाँ के पैनल से है और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली एक चीज पूछ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आप ये कह रहे हैं कि यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और ट्रस्ट डेफिशिएंट है। सर, with all due respect and considering the fact that you've been tutored in such a reputable university and institute, you would definitely understand this thing and the dynamics of it कि जब आप इतना ज्यादा ट्रस्ट अगर आपका डेफिशिएंट होता है तो आप उस मुल्क को या उस पोस्टमैन को, अपेरेंटली आपके लफ्जों में, उसको आप पोस्टमैन नहीं बनाते हो, फिर आप उस चीज पे ट्रस्ट करते ही नहीं हो। आप वहां पे किसी किस्म की नेगोशिएशंस करने के लिए आप तैयार ही नहीं होते हो, लेट अलोन कि वहां पे आप दूसरा राउंड भी एक ट्राई के लिए दे रहे हो। तो आई थिंक ट्रस्ट, मैं आपको इस पर दीपक सर से रिप्लाई दिलवा देता हूं। ये कहते हुए कि शमैला की बातें आपने सुनी होंगी, वो ट्रंप को कितना कोस रही थी, पता नहीं कोई और सुन ले या फिर पाकिस्तान का कोई अधिकारी सुन ले कि इस तरीके से ट्रंप को लेकर बातचीत कर रही है, तो शमैला की खबर ले ली जाए। खैर, इनकी बात का दीपक सर आप रिप्लाई कर दीजिए, एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर उजमा जी आ रहा हूं। सर इतना ही कहूंगा कि आपने आज सुना होगा आज की खबर की जो आसियान के 10 देश हैं वो अब रशिया से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कुछ देर के लिए प्रतिबंध हटा दिया। बेसिक इशू, और कोई देश
स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मेरी धरती पे आके बातचीत करो। एक ही है धरती पे आके बातचीत करो, एक ही है जिसने स्वीकार किया। सो इट्स एन इंटरनेशनल जोक, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप देखिएगा कि जो रिस्पेक्टेबल पेपर्स हैं, रेप्यूटेबल पेपर्स हैं, क्या कह रहे हैं? नॉट अ चांस ऑफ सक्सेस। व्हाई आर वी गोइंग? ठीक है उमा जी 30 सेकंड मैडम आपको इस्तेमाल करते हैं शराड का। व्हाई आर अब काइंडली जरा मुझे मौका देंगे, बीच में आप 30 सेकंड आपके करें तो शायद मैं अपनी बात मुकम्मल कर एकदम 30 सेकंड आपके। जी नंबर 1 बात तो ये है कि वी आर फैसिलिटेटर्स एंड मीडिएटर्स, वी आर नॉट गारंटर्स। गारंटर्स जो होते हैं वो मे बी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है दे कैन स्टेप इन एंड बिकम गारंटर्स। हमारा रोल फैसिलिटेशन का है। आफ्टर 45 years these two countries are sitting across each other, not just for the first time but they are also coming for the second time. इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस रिपोज किया है उन्होंने पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान के साथ इस वक्त तमाम ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो टोटली इस वक्त फेल हो चुकी है। अरे मैडम फिर आप इंडियन डिप्लोमेसी पर आ गए, मतलब इंडियन डिप्लोमेसी का रोल ही कोई नहीं है इसमें। मैडम आप कौन से सांप का जहर खाती हैं? बताएं हमें सर। नंबर 2 मामा का, ब्लैक मामा का। आपने एक सवाल किया था ना, आप देखें इनको बोले कि बात करें। और नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एक कमिटमेंट है विद सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान की स्टेट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल ने सऊदी अरेबिया में और ईरान में भी जो है वो आपस में उनका तस्फिया कराया है। एंड वी हैव स्पोकन टू बोथ कंट्रीज, उन दोनों ने एग्रीमेंट की है जिसकी वजह से आपस में जो उनके डिफरेंसेस आ रहे थे, जो एक दूसरे पे अटैक्स हो रहे थे, वो अब बंद हो गए। बोले क्यों नहीं जब ईरान ने सुनिए एक चीज, अब समय कम है, समय कम है। सुनिए मैडम सुनिए, एक बात कहते हैं, समय थोड़ा सा कम है। एक तो आपने कहा ना कि शहबाज मुनीर, तो मेरे हिसाब से शहबाज मुनीर का तो नाम मत लीजिए, शहबाज का तो नाम मत लीजिए, शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का नाम लीजिए तो फिर भी समझ में आता है। क्योंकि आपके यहाँ के पूर्व मंत्री हैं फवाद, उनका नाम है, जो 200 ग्राम परमाणु 100 ग्राम परमाणु बम की धमकियां दिया करते थे। उन्हीं की एक बाइट में आज सुबह देख रहा था कि उन्होंने ये माना था कि शहबाज शरीफ तो क्या ही है, जो है वो सब आसिम मुनीर ही है। तो वो छोड़ दीजिए मैडम, आसिम मुनीर का ही नाम लिया करिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कोई नई मालूमात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हाजिर होते हैं कि नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।